तुर्की के विदेश मंत्री इजरायल के दौरे पर चले गए। दोनों देशों के बीच बढ़ती नजदीकियां पूरी दुनिया को हैरान करने वाली हैं, क्योंकि इजरायल और तुर्की के बीच कई साल से रिश्ते बेहद उलझे हुए थे। दोनों देशों के बीच इस वक्त कूटनीतिक रिश्ते भी नहीं थे। मतलब तुर्की का कोई राजदूत भी इजरायल में नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों देश अचानक एक दूसरे के करीब आते दिख रहे हैं, जिसके पीछे नेचुरल गैस का खेल माना जा रहा है, जिसने अचानक दोनों देशों के बीच समीकरण बदल कर रख दिए। तुर्की ने फिलिस्तीन के मुद्दे पर बात करनी ही बंद कर दी, जैसे यरूशलेम के मुद्दे पर अब तुर्की की शिकायतें खत्म हो गई हों। तुर्की के विदेश मंत्री इजरायल के विदेश मंत्री से मुलाकात करने वाले हैं। खबर है कि वो अपने इस दौरे पर फिलिस्तीन का दौरा भी करेंगे। पिछले 15 साल में पहली बार तुर्की का कोई मंत्री इजरायल जा रहा है। पिछले कुछ महीनों में दोनों देशों के रिश्तों ने अचानक एक बड़ा यू टर्न लिया है। मार्च में इजरायल के राष्ट्रपति तुर्की के दौरे पर गए थे। तुर्की और इजरायल के बीच हमेशा यरूशलेम और फिलिस्तीन के मुद्दों पर तनाव रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि रूस और यूक्रेन की जंग के बाद बदले समीकरण इन दोनों देशों को करीब लाए हैं, जिसकी बड़ी वजह है रूस की नेचुरल गैस, जिस पर यूरोप अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। माना जा रहा है कि ये दोनों देश मिलकर गुपचुप तरीके से एक बड़े कारोबारी रिश्ते की बुनियाद तैयार कर रहे हैं, जिससे दोनों देशों को फायदा हो सकता है। माना यह जा रहा है कि इजरायल यूरोप के देशों को नेचुरल गैस पहुंचाना चाहता है, लेकिन इजरायल से यूरोप तक गैस पहुंचाना आसान नहीं है। समुद्र का रूट काफी लंबा है, जो किफायती नहीं है। हालांकि इजरायल से एक गैस पाइपलाइन अगर तुर्की तक बना दी जाए तो काम आसान हो सकता है। तुर्की तक ये पाइपलाइन भूमध्य सागर में बनाने की जरूरत पड़ेगी। इस पाइपलाइन के जरिए नेचुरल गैस तुर्की तक पहुंच जाएगी और फिर तुर्की इसे दक्षिणी यूरोप के देशों तक पहुंचा सकता है। इससे इजरायल को तो फायदा होगा ही, तुर्की की भी इस पाइपलाइन के जरिए तगड़ी कमाई हो सकती है। इजरायल के पास नेचुरल गैस के फील्ड बहुत पुराने नहीं है। 2009 में वहां नेचुरल गैस का भंडार मिला था, लेकिन उसके पास गैस के बड़े ग्राहक नहीं है। अब तक इजरायल की गैस जॉर्डन और मिस्र जैसे देशों में तो जाती है, लेकिन इजरायल की गैस का कोई बड़ा ग्राहक नहीं है। अगर यूरोप तक इजरायल की गैस पहुंचने लगी तो इजरायल को इससे बड़ा फायदा हो सकता है।